माई जो कह रही है वो बात भी सही है। वो मेरे भले के बारे में ही सोच रही है। देव से शादी हो जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भैया कितनी बेवकूफ थी ना मैं, जो उस अभय के चक्कर में अपने आने वाला कल बर्बाद करने जा रही थी। भैया अब तो सोचकर भी डर लगता है कि अगर मैं वाकई अभय के चक्कर में आकर उसके साथ चली जाती तो क्या होता मेरा। एक छोटे से घर में गुजारा करना पड़ता। वहां सुखों का तो पता नहीं, लेकिन दुख वहां अनगिनत मिलते। लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मेरी जिंदगी का असली सुख देव से शादी करके राजपुरोहिताइन बनने में है। छुटकी अकल से दुश्मनी छोड़ और उनका इस्तेमाल करना सीख। ये माई तो तोरे कंधे पर बंदूक रखकर अपना निशाना साध रही है। तू तो सिर्फ नामात की राजपुरोहिताइन बनेगी, असल में राज तो करेगी उमाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे कमरे में आने की? ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे राधिका जी, हमको आपसे 1 मिनट बहुत जरूरी बात करेगा। आप चिल्लाइए मत। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। राधिका जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, चिल्लाइए मत। हमसे आपको बहुत जरूरी बात करेगा है। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अपने परिवार वालों को यहाँ बुला दूंगी। राधिका जी धीरे बोलिए ना, हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, सुन लीजिए एक बार। रज्जन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से। और वो बात आपके देव बाबू के बारे में हो तो? उनके बारे में? हाँ, अब बंद कर दे, नहीं तो कोई सुन लेगा। अब बैठ जाइए ना बहन जी, आपके पैर में बहुत दर्द है। हम भी बैठ जाएं? अब कहोगे तुम यहाँ क्यों आए हो? राधिका जी वैसे तो आप जानती हैं, लेकिन फिर भी हम बताए देते हैं कि वो अभय नहीं, वो आपकी देवी है। ये तुम कैसे? राधिका जी, बेशक उनका याददाश्त चला गया है, पर ये बात कि इससे छुपा हुआ नहीं है कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपके आगे तो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, ना हमारी माई, ना वो कनिका, ना दीपू। और दिखाई देगा भी काहे? ना तो कनिका से उनका शादी हुआ है और ना दीपू उनकी औलाद है। क्या? जी, दीपू तो कनिका के प्रेमी का बेटा है, और ये बात छुपाए के वास्ते कनिका उदेव को अभय बना के घर ले आई, उनकी याददाश्त खोने का फायदा उठाई। लेकिन जल्द से जल्द अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो ये झूठ को सच बनते हुए देर नहीं लगेगी। और इसीलिए हमारी माई उन दोनों का शादी कराना चाहती है। राधिका जी, अपने भगवान का धन्यवाद बाद में कर दीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ही शादी हुई गया तो आपके ये भगवान भी बंधन को झुटला नहीं सकते, और फिर जिंदगी भर तुम्हारे पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम ये सब बातें क्यों बता रहे हो? वो कहा है ना बहन जी, आप भी हमारी बहन है कनिका के जैसे। कनिका हमारी बहन है, फिर भी आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हमसे देखा नहीं जा रहा है। आखिर आपका कसूर ही क्या है? किस बात के लिए आपको इतना सहना पड़े, बताइए।
देखो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ यही एक कारण नहीं हो सकता है। राधिका के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस अक्ति के पावन दिन पर देव और राधिका के जीवन से सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अरे भाई, पोथी पुराण कभी गलत हो सकते हैं, हाँ? शास्त्र कभी झूठ बोल सकते हैं। उस कनिका ने भले कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन कान्हा की दया से हमारे देव और राधिका के रिश्ते में कोई आंच नहीं आई। अरे उसने तो बड़ी कोशिश की कि हमारे देव को हमसे दूर ले जाए, पर वो खुद भी तो उसके नजदीक नहीं आ सकी। और वो छोटा सा बच्चा दीपू, बड़ा प्यारा है बच्चा। हाँ, लेकिन उसको तो देव ने सिर्फ अपना नाम भर दे रखा है। आखिर हमारी छोटी बहू का विश्वास जीत ही गया माँ जी। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो वो सब मान लेता जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने ना तो ये बातें मानी, ना ही कभी हार मानी, क्योंकि उसे हमेशा से यही विश्वास था कि कान्हा उसके साथ कभी कुछ गलत होने दे ही नहीं सकते। और उसके इसी अटूट विश्वास का नतीजा है ना माँ जी कि आज हम देव को पाने के इतने करीब हैं। अरे बस ये अख्ती का दिन आया और उसके बाद देव भैया और राधिका भौजी का अटूट प्यार जो है वो जन्म जन्मांतर के बंधन में बन जाएगा। पर दादी माँ, देव भैया की तो कुंडली में लिखा हुआ है ना कि उनका एक ही ब्याह हो सकता है। इसका मतलब कि कनिका जी से तो कभी शादी हो ही नहीं सकती थी। हाँ हाँ बिरजू, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। देव और राधिका की जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी बेटा। हाँ माँ जी, और देखिएगा शादी के दिन ना हम दिल्ली से लेकर के वृंदावन के हाईवे तक हर जगह मिठाई बंटवाएंगे। अब आपका पाँव कैसा है? ठीक है। मैं आपसे आपका हाल पूछने के लिए आपके कमरे में गया था। आप वहां नहीं दिखी तो परेशान हो गया था, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहां चला है। आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। सच सच कहेंगे ना? आप आगरा क्यों नहीं गए? नहीं, वो मन ही नहीं किया। आप मेरे कारण नहीं गए ना? आप जानते हैं, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्यों? ऐसा क्या हुआ? आज कान्हा ने मेरी मनोकामना पूरी की है। मेरे विश्वास की जीत की है उन्होंने। एक पत्नी के लिए उसका विश्वास सबसे बड़ी चीज होता है। वो कठिन से कठिन व्रत रखती है, तप करती है, ताकि उसका विश्वास अडिग रहे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कल हल्दी है और फिर उसके बाद शादी। लेकिन मैंने तो कनिका और आपका दोनों का विश्वास तोड़ा है। बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन न जाने आप किस मिट्टी की बनी है। आपने आज तक मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।